तो गाइस टाइम हो गया अभी 9:50 सुबह के। और मुझे पता है आज फिर मैं लेट हूँ। मैं 9:30 के आसपास उठ गया था, ठीक है, 9:25 के आसपास। और फिर मैं ये लेके आया, ये है नीम, मतलब नीम की मैं रात को सोच रहा दातुन करूँगा थोड़ी सी, ठीक है। और फिर नहा लूँगा। आज निर्जला व्रत है तो पानी नहीं लेके आया आज मैं। तो जल्दी से इसमें से लीव्स हटाता हूँ और इसकी छोटी छोटी वो बना लेता हूँ, मतलब डंडी से निकालता हूँ इसमें से, और उससे ब्रश कर लूँगा, ठीक है। आज ना रोज़ खाना है ना कुछ पीना है। और फिर थोड़ा सा बैठूँगा और फिर चलेंगे नहा के काम करने। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। A few minutes later. तो गाइस मैंने नीम की दातुन कर ली अभी, और बहुत कड़वी थी यार, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है और बहुत कड़वी थी। बट हाँ, लेकिन करने के बाद मज़ा आया। अभी ना एक मतलब नीम की मतलब उसमें फ्रेगनेंस सी आ गई है मुँह में, तो सही लग रहा है काफ़ी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 दिन कर ही लो इसको वैसे ही, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था, बट हाँ मैंने बोला कर लेते हैं यार, क्या जा रहा है अपना। तो अभी छोटी छोटी स्टिक्स बना के मैंने फ्रिज में रख दी है, थोड़ी सी गीली करके, और मतलब फिर पन्नी में डाल के उसको। तो वो देखता हूँ, अगर डेली याद रहेगी तो डेली कर लूँगा 4-5 दिन। भाई मज़ा आ जाएगा, मतलब ना आप भी करके देखना, ट्राई करके देखो यार इसको। बाकी अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाते हैं, फिर लगभग 11 बज जाएंगे आज। और फिर काम वगैरह 1-1.5 घंटा करके फिर थोड़ा बाहर से काम है वो करके आऊँगा फिर। तो गाइस नहा धो के तैयार तो हो गया हूँ, और प्यास लग रही है यार थोड़ी सी ना। पानी पिए नहीं सुबह से, मतलब एक से भी, कल रात को ही पिया था वही एग्जैक्ट 11 बजे 12 बजे से पहले थोड़ा सा। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो करता रहूँगा जब तक होगा, ठीक है। और हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो कुछ सोचा ही नहीं है, देखते हैं, मतलब करना है यार। और बाकी लैपटॉप ओपन कर लिया है, काम शुरू करते हैं थोड़ा सा, फिर मिलेंगे आपसे दोपहर के बाद। One eternity later. गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक बंदा है, ठीक है, नाम पता ही होगा आपको ऑफ कोर्स, नाम से ही, राज शमानी। भाई वो बंदा इतने तगड़े तगड़े गेस्ट लेके आ रहा है ना अपने पॉडकास्ट में, मतलब क्या ही बताऊँ भाई। वो भी बंदा है, उसको लेके आया भाई, पॉसिबल ही नहीं था। मतलब कैसे ले आया। बंदे का नाम है विजय माल्या ब्रो। मतलब इस गेस्ट को, इस बंदे ने 9.5-10 साल में किसी को एक इंटरव्यू तक नहीं दिया, ठीक है। किसी को कोई, जो भी उसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ठीक है, जो भी मतलब चीज़ें चल रही थी, इसने कुछ नहीं बोला उस बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने इतने रुपीज़ उससे रिकवर कर लिए, 14,000 के आसपास, करोड़ के आसपास, इस पे जितना वो था स्कैम इसने जो किया था, कोई मतलब कुछ नहीं बोला। और अब ये बंदा ले आया मतलब इसको पॉडकास्ट पे, और ये पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे का नहीं है, ये 4.5 घंटे का पॉडकास्ट है। और इसने 2 बारी में शूट किया, और 2 बार उस बंदे ने अलाउ किया कि हाँ मैं दूंगा, आप मुझसे चीज़ें पूछो। और राज शमानी ने सीधा उसको स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चंस कर सकता हूँ। उस बंदे ने बोला हाँ जो करना है करो, मैं आपको हर चीज़ का आंसर दूंगा। अरे भाई, मतलब ठीक है, ये बंदा भी जमाल है, सही है गलत है वो आप अपनी परसेप्शंस जो भी है वो बना के रखो। इसका पॉडकास्ट लेकिन ज़रूर देखो गाइस, अगर मतलब आपको है ना कुछ कि हाँ इंडिया में जो स्कैम्स हुए हैं उसमें से आपको, इंडिया में जो भी स्कैम्स हैं उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम ये माना जाता है। तो यार इसका पॉडकास्ट देखना मस्ट वॉच है। एंड हार्ट्स ऑफ टू राज शमानी ब्रो, मतलब मज़ा आ गया। मैं देख रहा हूँ, मैंने पूरा नहीं देखा, ठीक है, मैंने 1 घंटे के आसपास का ही देखा, बट मैं देख रहा हूँ अभी। आप भी जाके इसको देखो आज। भाई साहब, तो वैसे ये जो क्लिप आपने देखी, ये है अम्बाला कैंट में जो एक रोड जाती है। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो बता नहीं सकता अभी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट हाँ ये बनी हुई थी सारी इलीगल। जो शॉप्स होती हैं कंस्ट्रक्शन सारी ये इलीगल हो रखी थी, ठीक है, इसमें से कोई भी शॉप रजिस्टर्ड नहीं थी। तो ये काफ़ी टाइम से शॉप्स, मतलब ऐसा है कि पहले 1 बनी 2 बनी, और अब तो पूरी मार्केट ही खुल गई थी। तो अब ऑर्डर पास हुए थे लगभग 1.5-2 महीना पहले कि ये सारी शॉप्स धीरे धीरे सील हो जाएंगी। तो अभी लगभग 1 महीना पहले कुछ सेट ऑफ शॉप्स को सील किया गया था, और लोग उसके बाद भी नहीं रुके, कंस्ट्रक्शन चले जा रही है और लोग फिर भी उसमें काम किए जा रहे हैं। और आज भी काफ़ी सारी पुलिस फोर्स आई हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। और मतलब स्कॉर्पियोज आई हुई थी, बोलेरो आई हुई थी, ठीक है, और जो जेसीबीज वगैरह आती हैं वो, मतलब बहुत
कुछ आया हुआ था भाई आज तो, और मतलब प्रॉपर सील के ये आज 4-5 दुकानें, और ये चलता रहेगा प्रोसेस अभी, और ये होना चाहिए गाइस। मतलब यार इलीगल कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा क्या है? मतलब कहीं भी जाके बैठ जाओ और मतलब कंस्ट्रक्ट करके चलो जी हम तो मतलब कब्जा कर लो, ये तो चीज़ बहुत गलत है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। और हाँ मतलब ये जिसने भी स्टेप लिया है, मतलब जिस भी एमएलए ने, सीएम ने, जो भी है, मतलब ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। तो गाइस एक दो पॉइंटर्स पॉडकास्ट देखते हुए मैं आपको मतलब आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा और आपको बताना भी चाहूँगा कि विजय माल्या साहब कहते हैं कि जो अमाउंट उन्होंने लिया था 6,203 जितना भी करोड़ था वो, ठीक है, उसका 2.5 गुना जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनसे रिकवर कर चुकी है थ्रू एसेट्स, थ्रू अदर थिंग्स, ठीक है। और वो बोलते हैं कि अभी भी लोग मुझे चोर क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्या मतलब क्या मतलब बनता है चोर कहने का, ठीक है। मैं अभी ऑफ कोर्स अपनी रिसर्च और करूँगा और एनालाइज और करूँगा, बट मैं तब तक के लिए ये कहना चाहता हूँ कि सर आपने गलती की, ठीक है। 9.5 साल, 10-11 साल हो गए लगभग, ठीक है। और आपने क्या, आपने उस चीज़ को आके खुद बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, नहीं मांगता, ठीक है, या फिर मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है। आप जस्ट गायब हो गए, ठीक है। आपने क्या अपने ओपिनियन शेयर किए पब्लिक के सामने, पैसे देने के बाद भी, पैसे देते हुए भी, तो लोगों को आपको ऑफ कोर्स समझाना तो पड़ेगा ना। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना काम किया, आपको अपना काम आगे करना चाहिए था। आपने क्या आके एक बार भी माफ़ी मांगी जो भी गलती हुई, ठीक है। मैं ऑफ कोर्स अभी इसको एनालाइज और करूँगा, क्या उनकी गलती थी, नहीं थी, मतलब थी ऑफ कोर्स, लेकिन क्या एग्जैक्टली चीज़ें थी, मैं आपको एनालाइज करके चीज़ें प्रॉपर फैक्ट्स दिखाने वाला हूँ अब, ठीक है। बट ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि यार वो बंदा आके बोल रहा कि तुमने पैसे ले लिए, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम मुझे चोर क्यों बोल रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चोर इसलिए बोला जा रहा है अभी भी कि आपने अपनी गलती नहीं मानी, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना काम किया, उन्होंने अपने पैसे जितने भी थे जो इंटरेस्ट समेत बनते थे, आप बोल रहे हो कि आप उन्होंने 2.5 गुना लिया। तो अगर इंटरेस्ट बनता था आपको उस वक्त एक्सेप्ट आप कर रहे थे कि हाँ मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, जब आपने लोन लिया था, ठीक है, किंगफिशर ने लोन लिया था, ठीक है। तो अगर किंगफिशर को ठीक था कि हाँ मतलब हमें साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तभी आपने लोन लिया ना। अगर आप बोल रहे हो कि 2.5 गुना ले लिया, तो सब सिर्फ आप स्पेशल नहीं हो कि आप लोन दे रहे हो, आपने इतना ज़्यादा लोन दिया, आपने इतना ज़्यादा अमाउंट रीपे किया। इंडिया का हर सिटीजन इतना अमाउंट पे करता है जो भी लोन लेता है, ठीक है। अगर कोई 30-40 लाख का लोन ले रहा है तो उसको 30 के आसपास रिटर्न भी करना पड़ता है, अगर वो एक नॉर्मल ईएमआई के हिसाब से चलता है तो, ठीक है। और वही चीज़ मैं घूम फिर के उसी पे आ रहा हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आई इतने साल बाद भी, कि आप अभी भी बोल रहे हो कि लोग मुझे चोर क्यों बोल रहे हैं। तो गाइस, तो आपको चोर बोला जाएगा, ठीक है। आपने एक बार भी आके, आप अभी पॉडकास्ट पे, क्या आपने आज भी अपोलॉजी की, अपोलोजाइज किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये सब हुआ जो भी हुआ, ठीक है। अब मैं फैक्ट चेक करने वाला हूँ, अब तक मैंने नहीं किए थे, अब मैं जितना भी सुना था, न्यूज़ पढ़ी थी, पॉडकास्ट देखा, बट अब मैं फैक्ट चेक करके आपके सामने ये चीज़ें रखूँगा। Later that night. गाइस टाइम हो गया है अभी 8:20 रात के, और मेरे को भूख लग रही है। 18.5 घंटे लगभग हो चुके हैं, 3.5 घंटे बचे हैं। मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को भूख लग रही है। अभी तक तो कुछ नहीं खाया मैंने, पर लगता नहीं है कि मैं रोक पाऊँगा। कोशिश तो कर रहा हूँ यार मैं पूरी पूरी कि किसी तरह एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा। 3.5 घंटे सारे बचे हैं, बचने को तो मतलब कर सकता हूँ मैं, बट भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है। अब पानी पीऊँगा भाई 12 बजे के बाद। चलो अभी काम ही कर रहा हूँ मैं, तो मैं सोचा आपको बता दूँ थोड़ा सा कि भाई अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस, मिलते हैं बाद में थोड़ी देर बाद। गाइस टाइम हो गया अभी 8:45 रात के, और भाई भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा होल भी सूख गए थोड़े थोड़े ना, पानी अब चाहिए भाई। अब जो ऐसा है ना कि जब एंड मोमेंट आने वाला होता है, लास्ट के 3 घंटे रह गए हैं, लगभग 3.25 घंटे, और जब एंड मोमेंट आने वाला होता है भाई, तभी चीज़ें थोड़ी बहुत टफ होती हैं। अगर आप ये कर गए तो कर गए, और अगर रुक गए तो रुक गए। मतलब मैं सोच रहा था कि भाई पानी पीना है, खाना खाना है,
और फिर एकदम से यही वाला थॉट आया कि भाई जो एंड वाली सीढ़ी होती है ना वो सबसे ज़्यादा ऊंची होती है और उसमें सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि आपकी एनर्जी कम हो चुकी होती है और हाइट ज़्यादा होती है। तो अब थोड़ा सा मोटिवेशन फिर से आया और लगभग देखता हूँ कितना टाइम निकाल सकता हूँ। मतलब अभी तो पता ही नहीं कि 3 सवा 3 घंटे भाई मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, पर कोई बात नहीं, जब तक कर सकता हूँ तब तक करूँगा मैं। और ये तो खुद से ही छूट, मतलब फाइट बहुत छोटी सी है ठीक है, बट हाँ अभी बड़ी होती जा रही है। मतलब थोड़ा थकावट सी भी लगने लगी है कि बॉडी में कुछ मिला ही नहीं है भाई। ठीक है कोई बात नहीं, फिर से मिलूँगा आपसे थोड़ी देर में। तो भाई इस टाइम हो गया अभी 10:55 रात के, और मैंने मतलब कल रात 12 बजे से अब तक ना तो कुछ पिया है ना कुछ खाया है। निर्जला एकादशी थी मैंने आपको जैसे कि बताया, और अभी तक सक्सेसफुल रही है। और अब 1 घंटा 5 मिनट रह गए हैं बस, ठीक है। अब तो नहीं खाने वाला यार मैं, अब तो ये फाइट मैं जीतूँगा खुद से। अच्छा लग रहा है यार काफ़ी, मतलब अभी प्यास और भूख तो लग रही है, ठीक है। प्यास लग रही है, भूख तो ऐसा है कि मर चुकी है, बट हाँ ऐसा कि बोर हो तो कुछ खाना है, ऐसा मतलब कि होता है कि खाने की आदत लगी होती है तो खाना है ऐसा है। तो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी सही है भाई। अब सही लग रहा है थोड़ा सा कि हाँ मतलब एटलीस्ट रुक गया मैं, और सही हो गया रुक गया। तो 1 घंटा 5 मिनट बचे भाई, कर लेंगे यार, अब तो कर लूँगा मैं, ठीक है। अब नहीं रुकने वाला, ठीक है। अभी मैं ऊपर ब्रेक पे आया, थोड़ा सा घूम रहा था, तो मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ कि हाँ भाई कर लिया, ठीक है। चलो चलते हैं, आपसे करते हैं बात फिर, हाँ ठीक है, बाय। One eternity later. गाइस टाइम हो गया रात के 12:05 और निर्जला एकादशी का व्रत सक्सेसफुल रहा। अब मैं खाऊंगा खाना, अब खाऊंगा मैं छोले पूरी सीधा ही। देखो गाइस छोले पूरी खाएंगे अब। चलो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, बाय बाय।